मैं आपसे बात यह करूंगा कि पिछले 10 से 15 दिन में ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए, बड़े बड़े ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए और उन पर एक्शन क्या लिया गया। मुसलमान का अर्थ बता देता हूं, जो मुसल की मार से मानेगा वो मुसलमान है। लेकिन उसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक करना शायद एक बहुत जरूरी सी बात हो चुकी है। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? उन्होंने बेबुनियाद एक बात कह दी कि गल्फ कंट्रीज की औरतों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुवत नहीं कि वो बच्चे पैदा कर सकें, वो बंजर हैं, वो बांझ हैं, इसलिए इंडिया से लड़कियां बुलाकर और वहां पर खरीद फरोख्त हो रही है। जय हिंद, मैं था थेमाका मोहसिन रशीद टॉक। मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करना, उनके मजहब को लेके आड़े टेढ़े स्टेटमेंट्स देना, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाना, यह इंडिया में आम सी बात होती जा रही है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और चाहे वो किसी एक मजहब के प्रोग्राम हो, लेकिन उसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक करना शायद एक बहुत जरूरी सी बात हो चुकी है। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? तो मैं आज आपसे बात यह नहीं करूंगा कि फिर कहां पर, कौन से प्रोग्राम में, कौन से एक धर्म संसद में इस्लाम या मुसलमानों को मारने का कॉल किया गया। मैं आपसे बात यह करूंगा कि पिछले 10 से 15 दिन में ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए, बड़े बड़े ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए और उन पर एक्शन क्या लिया गया। मैं चाहता हूं कि अब हम इस चीज को फॉलो अप करें कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो हमारी नजर तक आ गए, ठीक है, लेकिन क्या हम इनको फॉलो अप कर रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शंस क्या हुए, इनके ऊपर कार्रवाई क्या की गई। तो ऐसे कुछ बड़े इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं और भारत सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या इस पर ऐसी ही कार्रवाई होना चाहिए थी जो हुई है, और अगर ये ऐसे ही इंसिडेंट्स, सेम ऐसे ही स्टेटमेंट्स कोई मुसलमान तंजीम दे देती या कोई मुसलमान दे देता, तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक होता जैसा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर में हुए एक प्रोग्राम की, जिसमें बाबा रामदेव, योग गुरु जिन्हें कहा जाता है, जिनके प्रोडक्ट्स दुबई में और दूसरी गल्फ कंट्रीज में बेचे जाते हैं, उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में आके एक स्टेटमेंट दिया कि किसी मुसलमान से पूछो कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब क्या सिखाता है, तो वो कहेगा कि सिर्फ 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद जो चाहे करो, जितने गंदे काम करना है करो, जितने गुनाह करना है करो, बस 5 बार नमाज पढ़ लो। उसके बाद चाहो तो किसी हिंदू की लड़की को भी उठा के ले जाओ, लेकिन 5 बार नमाज पढ़ो, चाहे तो आतंकवादी बन जाओ, जेल में चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन 5 बार नमाज पढ़ लो। ऐसे ही अटैक्स उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे किए। पहले आप सुनिए बाबा रामदेव का ये वीडियो, जो आप शायद पहले भी सुन चुके होंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस पे कानूनी कार्रवाई क्या हुई। आप कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदू की छोरे में उठा के लाओ, जो भी पाप करना है करो। तो ये स्टेटमेंट था बाबा रामदेव का, जिन्होंने जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। टोंक में सबसे पहली FIR दी गई, लेकिन वो FIR आज तक रजिस्टर नहीं हुई। दूसरा इंसिडेंट महाराष्ट्र में मुंबई का, सकल हिंदू समाज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक हिंदू जन आक्रोश मोर्चा करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसमें एक स्पीकर आई साक्षी गायकवाड़। साक्षी गायकवाड़ खुले मंच से मुसलमानों को बकरे में मिलाकर और काली के सामने उनकी बलि देने की कॉल कर देती है। साथ ही साथ वो गल्फ कंट्रीज पर यह इल्जाम लगाती हैं कि गल्फ कंट्रीज में इंडिया की लड़कियों को खरीदा जाता है। यहां से 35,000 लड़कियों को गल्फ कंट्रीज लेके जाया गया, वहां बेचा गया और गल्फ कंट्रीज ने उन औरतों को खरीदा। और खरीदा क्यों, वो उससे भी घिनौनी बात है। उन्होंने बेबुनियाद एक बात कह दी कि गल्फ कंट्रीज की औरतों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुवत नहीं कि वो बच्चे पैदा कर सकें, वो बंजर हैं, वो बांझ हैं, इसलिए इंडिया से लड़कियां बुलाकर और वहां पर खरीद फरोख्त हो रही है। आप खुद सुनिए कि किस तरीके की कॉल साक्षी गायकवाड़ उस मंच से लगा रही हैं, किस तरीके की बातें कर रही हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। वो मुल्ला, वो मियां, उनको यहाँ से चेतावनी देती हूँ कि यही समझ जाओ, नहीं तो ये हिंदू दिख रहा है ना अभी जो लाखों की संख्या में,
वो बलि देने के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। बकरा जो बोलते हैं ना हम हमारे में, बकरा जो है वो बिना मूंछ का बकरा हमें ये मियाओं में दिखाई देता है। इनको क्या पता है कि हमारी काली को ये बकरे ही बलि में दिए जाते हैं। श्री राम। ये मन से मैं वो मियाओं को आह्वान करती हूँ और चेतावनी देती हूँ, यही रुक जाना, नहीं तो आज अष्टमी है नवरात्रि की, आपको यहीं से आपका गोली चल जाएगी। कुछ वर्ष पहले 35,000 हमारी हिंदू बहनों को गल्फ कंट्री में बेचा गया था और जबरदस्ती फंसा के लेकर गया था। ये किस वजह से किया है? तो ये मुस्लिम की जमीन जो है, हमारी जमीन बंजर होती है तो हम उसमें खत पानी डालते हैं, तो इनकी महिलाओं के गर्भ क्या बंजर हो चुके हैं क्या? तो हमारी महिलाओं के गर्भ की जरूरत पड़ रही है इन्हें। जय श्री राम। तो ये था साक्षी गायकवाड़ का स्टेटमेंट जो ऑन एयर है, सारे मीडिया हाउसेस ने टेलीकास्ट किया है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। उसी प्रोग्राम में बीजेपी के एक एमएलए हैं टी राजा सिंह, वो खुले मंच से नफरत की पुकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी सामान खरीदें तो सिर्फ हिंदुओं से खरीदें। ये मुसलमानों के और दूसरे मजहब के लोगों के, जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, उन सबके एक फाइनेंशियल बॉयकॉट की कॉल है। उसी के साथ वो खाली फाइनेंशियल बॉयकॉट पर नहीं रुके, वो लास्ट में उनको मारने की भी अपील करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि उन्हें ऐसे हिंदू चाहिए जो कसाई की गर्दन काट दे। सुनिए टी राजा सिंह का स्टेटमेंट, फिर मैं बताता हूं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। और जो भी खरीदे, 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी खरीदे हिंदू से खरीदे। इन जिहादियों से ना खरीदे, और खरीदने से पहले आपको या ये सपोज ये पानी का बोतल है, इसके पीछे स्टिकर होता है, उस स्टिकर पर हलाल सर्टिफिकेट जैसा कोई सिंबल है क्या देख लेना, क्योंकि जिस चीज पे हलाल सर्टिफिकेट रहेगा समझ जाओ कि आपका रुपया आपको मारने के लिए आप खुद उस व्यक्ति को पैसे दे रहे हो। मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है। हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनने की आवश्यकता है। मेरे बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे पता है? कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लव जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बागी उम्र में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और उनके बोल थे। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदू, कमर कस लो। ये चिंगारी महाराष्ट्र से उठनी चाहिए, पूरे भारत देश में एक ज्वालामुखी बननी चाहिए। जब तक धर्मांतरण पर, गौहत्या पर, लव जिहाद पर कानून नहीं बनता है, हमें खामोश बैठना नहीं है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नौजवानों का नहीं, अब हर वो भारतीय और हर वो हिंदू का बस एक ही एक डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना। या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है। बोलो भारत माता की। तो यह था बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह का स्टेटमेंट, जो उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई में सकल हिंदू समाज का एक प्रोग्राम था, हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, उसमें दिया। अब बात करते हैं कार्रवाई की। इसकी कार्रवाई की जब बात हुई तो
इनके ऊपर भी कार्रवाई के नाम पे, एक्शन के नाम पे 0 था। इसके बाद मामला यही नहीं रुक जाता है। राजस्थान आपने देख लिया, महाराष्ट्र का आपने सुन लिया, अब बात करते हैं इंडिया की कैपिटल दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में मेन जंतर मंतर पर एक धर्म संसद आयोजित की गई, एक धर्म संसद को ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें खुले आम लोगों ने मुसलमानों को और ईसाइयों के कत्लेआम के लिए कॉल किया। एक हिंदू महाराज हैं जो संत टाइप दिख रहे हैं और वो खुले मंच से, उनका नाम है शायद, जो बताया गया है वो है शायद महामंडलेश्वर हरि सिंह। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर के खुले मंच से मीडिया के सामने ये आवाज लगाई कि तुम कब मारोगे मुसलमानों और ईसाइयों को। उन्होंने आवाज लगाई कि अपने घरों में तलवारें रखो, अपने घर में हथियार रखो, बंदूकें रखो। तो पहले आप सुनिए ये स्टेटमेंट, और यही नहीं, अभी और कुछ भी बाकी है। पहले आप सुनिए महामंडलेश्वर हरि सिंह जी का स्टेटमेंट। मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहु बेटी को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। हमारी बहू बेटी को जो ले जाता है उसको चौराहे पे गोली मारो, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। तो ये स्टेटमेंट था हरि सिंह जी का। और भी लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए नफरत भरे स्टेटमेंट्स दिए और कैमरा पर वो सब रिकॉर्ड हुए, और सब कुछ इंडिया की कैपिटल दिल्ली के जंतर मंतर पर। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं के लिए वोट डालने का अधिकार होगा। अभी नहीं है हिंदुओं को वोट डालने का अधिकार। नहीं, दूसरे लोगों को भी है ना। मतलब दूसरे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए। राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को वोट डालने का किस लिए अधिकार होगा? क्यों? क्या होता है? क्यों चाह रहे हो हिंदू राष्ट्र? फायदा करने के लिए करते हैं क्या? मेरे हमें भाई, अच्छा लगता है, आप हमें हिंदू अच्छा से लगेगा। क्या लगता है? हमें इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। हमें इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। हमें इस देश में मुस्लिम नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि वोट का अधिकार छीन लेंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे। सुनो मैं बता देता हूँ हाँ। ना, मैंने क्या बोला। हाँ। इस देश में मोन्टू नाम है ना आपका। हाँ। इस देश में एक तो मुस्लिम नहीं रहेगा और मोन्टू जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। कौन फैसला करेगा अपनी इसका? अपनी हम करेंगे। आप न्यायालय हो? बिल्कुल न्यायालय है, हम करेंगे चीज का फैसला। कैसे करोगे? लिंच करके, मार के, काट के कैसे करोगे? जैसे होगा, जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। इस धरा से आसमां तक बस एक यही काम होगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। और जो इस राष्ट्र निर्माण के बीच में आएगा वो भाई मौत मारा जाएगा। और मैं सुरेश चौहान जी के साथ हूँ और हमारी समस्त टीम राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल की उनके साथ थी और रहेगी। अगर उनके ऊपर किसी ने आंख भी उठाई तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, और उनको गिरफ्तार किया तो पूरा का पूरा राष्ट्र जो है जाम हो जाएगा। मुसलमान का अर्थ बता देता हूँ, जो मुसल की मार से मानेगा वो मुसलमान है। एक जिहादी हमारी बहन बेटी के साथ लव जिहाद कर देता है और वो समाज चुप होके बैठ जाता है और ये कह के कि हमारी जो वो बेटी थी हमने त्याग दी। अरे क्या त्याग दी? अरे उस जिहादी के घर में घुसकर परिवार को निपटाओ ना जाके, आगे से कोई इस तरीके का व्यवहार भी नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से हमें कोई रोकेगा? उसे आप छोड़ोगे क्या? ईंट से ईंट बजा दोगे या नहीं? हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो। यहाँ मुसलमानों को हिंदू धर्म बनाएंगे? बिल्कुल
बनाएंगे। अगर उस समुदाय को डर लगता है तो समुदाय पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए। 80 को काटा हूँ, 83 साल का हूँ, 83 मारे 83 अभी जिंदा मेरी उम्र है। शतक कर लूंगा तब मरूंगा, से पहले नहीं मरूंगा। और बोलो, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं, दिल से उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इकट्ठा एक मंच बनाना। ये सारे वो स्टेटमेंट्स थे जो खुले आम दिए गए। मुसलमानों के कत्लेआम की कॉल की गई, ईसाइयों के कत्लेआम की कॉल की गई, लेकिन इस पे जो कार्रवाई हुई वो बहुत ही अजीब थी। एक न्यूज चैनल है पॉलिटिक्स, उसने जब इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद पॉलिटिक्स को इस कंटेंट को रिपोर्ट करने के लिए नोटिस दे दिया। मतलब यह है कि जिसने गुनाह किया, जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, शायद उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिसने इस स्टेटमेंट को, जिसने इन नफरत भरे स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किया, दुनिया के सामने लाया, उसको खुद को नोटिस दे दिया गया। मैं सिर्फ एक सवाल भारत की सरकार से करना चाहता हूं, क्या जिस तरीके की बातें इन धर्म संसदों में, इन मोर्चों में और इन भगवा लोगों के जरिए कही जाती हैं, जैसे ये हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं कि भारत को संविधान से हमें मतलब नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है और हम बनाकर रहेंगे, अगर कोई सामने आएगा तो उसे उखाड़ देंगे। अगर ऐसी बातें कोई मुस्लिम तंजीम या कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन या कोई मुस्लिम लीडर या कोई क्रिश्चियन कह दे कि हम इंडिया को एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कि हम इंडिया को किसी और मजहब का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्या उसके ऊपर आप एनएसए और यूपीए लगा के उन सबको जेलों में कैद नहीं कर देंगे? मेरा सवाल आपसे सिर्फ यह है कि वक्त सब कुछ याद रखता है। आपको आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा, चाहे भारत की पब्लिक को, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि जब ये सब नारे लग रहे थे, जब ऐसी नफरत मुसलमानों और ईसाइयों के लिए परोसी जा रही थी, तो भारत की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्या इंडिया में अब कानून का राज नहीं है? क्या इंडिया में अब कुछ संगठन तय करेंगे कि क्या बोला जा सकता है और क्या नहीं? क्या इंडिया में कानून सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए रह गया कि क्रिश्चियंस अगर कोई काम कर रहे हैं या मुसलमान कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, और अगर किसी और मजहब का आदमी कोई और काम कर रहा है तो उसे खुली छूट है? यह सवाल भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप से करे। बाकी हमारा काम है सच को लोगों तक लाना, हमारा काम है हक के लिए आवाज उठाना, वो हम इंशाल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये पता चल जाने से कि क्या हुआ है हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो ठीक है, आप इस वीडियो को भी देख के भूल जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ऐसे स्टेटमेंट्स देने वालों को, ऐसी नफरत फैलाने वालों को, मुसलमानों और ईसाइयों के कत्लेआम की कॉल करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, कानून की तरीके से उन्हें सजा दिलाना है, तो इन चीजों को फॉलो अप कीजिए और इन लोगों के खिलाफ उस वक्त तक कानूनी कार्रवाई की कोशिश कीजिए जब तक इंसाफ न मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।